हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट थर्ड पढ़ने वाले हैं एमएसएन की, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होने वाला है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि हमारा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक अब इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन कोल्ड है, जिसको रिनिटिस भी बोलते हैं, फेरेंजाइटिस जिसको सोर थ्रोट भी बोलते हैं, और टॉन्सिल्स, टॉन्सिलाइटिस हो सकते हैं, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन, लेरेंजाइटिस हो सकता है, साइनसिस हो सकता है, ओटिसिस मीडिया जिसको मिडल ईयर इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो नेजल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारी चीज़ें ये अपर में आती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको URI भी बोल सकते हैं और URTI भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन टी इसमें कॉमन साइलेंट रहता है, तो URI भी बोल सकते हैं इसको। तो URI से आप समझ जाना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इज एन इलनेस दैट अफेक्ट द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये हमारा जो क्या होता है, इलनेस हो जाती है हमारे अपर पार्ट में। ठीक है, जो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर जो पार्ट होता है ना, उसमें इलनेस हो जाती है, वो अफेक्ट हो जाता है किसी भी डिसीज के कारण, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, जैसे इंक्लूड क्या, नोज हो गया, साइनस हो गया, थ्रोट एंड लैरिंग्स। ठीक है, ये जो चार पार्ट्स है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, जैसे नोज हो गया, साइनसिस हो गया, थ्रोट जो सोर थ्रोट होता है, और लेरेंजाइटिस। ठीक है, हमारा जो वो होता है ना गले में, टॉन्सिल्स, वो सोर थ्रोट के कारण होता है। तो कॉमन एग्जांपल इंक्लूड द कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन एग्जांपल क्या क्या हो सकता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के, कॉमन कोल्ड हो सकता है, साइनसिटिक्स हो सकता है जिसको साइनस इन्फेक्शन बोलते हैं, फेरेंजाइटिस हो गया जिसको सोर थ्रोट बोलते हैं, एंड साथ ही साथ लेरेंजाइटिस। ठीक है, लेरेंजाइटिस मतलब जो लेरिंग्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो URIs आर ऑफ्टन कोज बाय द वायरल लाइक रिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंस साइंस स्टील वायरस जिसको RSV भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वायरस वायरल इन्फेक्शन के कारण, वायरस के कारण कोस हो सकता है, जैसे रीनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, रेस्पिरेटरी वायरस हो गया, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम सब अब कोज देख लेते हैं, किसके कारण कोज हो सकता है। ठीक है, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब इटियोलॉजी जिसको कोजेज भी बोलते हैं देख लेते हैं हम। सबसे पहले वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, और रिस्क फैक्टर किस किस के कारण हो सकता है। तो वायरल कोज मोस्ट कॉमन वायरल के कारण होता है, जिसको रेनो वायरस हो गया फर्स्ट, है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस, और पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, रेस्पिरेटरी साइंस टिल वायरस जिसको RSV भी बोलते हैं, और कोरोना वायरस और एडिनो वायरस। ठीक है, ये सारे वायरस के कारण हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। बैक्टीरियल कोजेस से भी हो सकता है अपर रेस्पिरेटरी, जैसे स्टेप्लोकोकस पायरोजन हो गया, ग्रुप ए स्टेप्लोकोकस। ठीक है, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा हो सकता है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया जिसके कारण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, और मोरक्सेला कैटेलिस। ठीक है, तो ये भी हो सकता है बैक्टीरियल कोज के कारण। ठीक है, रिस्क फैक्टर जैसे पुअर इम्यूनिटी है तो उसके कारण हमें कोज हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग, कोई ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है हमारे राइट साइड में तो उसके कारण, या फिर आप भी ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो तो उससे भी आपको अपर रेस्पिरेटरी अफेक्ट हो सकता है। कोल्ड वेदर, अगर आपका वेदर एकदम से चेंज हुआ है, कोल्ड हो गया है, या फिर समरी से कोल्ड हो गया, तो उस कारण भी आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। क्राउडेड प्लेस, ठीक है, ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन होती है वहाँ पे, और एलर्जीज। ठीक है, एलर्जीज के कारण भी आपको हो सकता है। देन पैथोलॉजी देख लेते हैं हम, कैसे कोज होता है हमारी बॉडी के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पैथोजन इंटर थ्रू नेजल और ओरल कैविटी। ठीक है, हमारा जो ओरल कैविटी है ना, ये ओरल कैविटी, यहाँ से हमारा कोई से भी बैक्टीरिया या कोई सा भी पैथोजन इंटर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, इन्वेड म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है हमारे गले में, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है वहाँ पे क्या, म्यूकल जो लाइनिंग होती है ना, जिसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, म्यूकल जो लाइनिंग होती है। ठीक है, वहाँ पे जाके क्या इन्वेड हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स, फिर इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज कर देगा। ठीक है, फिर इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स के कारण क्या क्या हो सकता है, म्यूकोजल स्वेलिंग। ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन। ठीक है, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है,
कफ हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये से पैथोफिजियोलॉजी हमारी काम करती है। देन हम टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स कौन कौन से टाइप के हैं। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड, रिनिटिस मैंने बता ही दिया था आपको फर्स्ट में। फेरेंजाइटिस जिसको सोर थ्रोट भी बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लेरेंजाइटिस और लेरिंग्स जो होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, साइनसिस, ठीक है, और ओटिसिस मीडिया जिसको मिडल ईयर इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारी टाइप्स है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉमन कोल्ड कैसे होता है। तो कॉमन कोल्ड जिसको एक्यूट रिनिटिस भी बोलते हैं, कोज किसके कारण होता है? यूजुअली वायरल, रिनोवायरस और कोरोना वायरस के कारण कॉमनली कोज होता है। सिम्टम्स, इसमें रेनी नोज हो जाएगी, स्नीजिंग होने के चांसेस है, नेजल कंजेशन होने के चांसेस है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है और हेडेक हो सकता है। ये सिम्टम्स हो सकते हैं कॉमन कोल्ड के। ड्यूरेशन 3 to 7 डेज के लिए होता है, सेल्फ लिमिटिंग। ठीक है, 3 से 7 डेज में ये ठीक भी हो जाता है। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन इसका ड्यूरेशन 3 से 7 दिन को आपको देखने के मिल सकता है आपकी बॉडी के ऊपर। फेरेंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है, हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाना उसको फेरेंजाइटिस या फेरिंग्स के अंदर हमारा इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाना उसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं। कोज किसके कारण हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन के कारण, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, एडिनोवायरस हो गया, और बैक्टीरियल के कारण। बैक्टीरियल में कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन, जो ग्रुप ए स्टेप्लोकोकस होता है ना, उसके कारण ये कोज होता है फेरेंजाइटिस। सिम्टम्स, सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, पेन विल स्वेलिंग। ठीक है, अगर हम कोई सा भी चीज़ गीलेंगे तो वहाँ पे पेन होगा, या स्वेलिंग, हम कोई सी भी चीज़ गीलने में हमें वहाँ पे दर्द होगा गले में, तो वो फेरेंजाइटिस के इन्फ्लामेशन के कारण होता है। जैसे टॉन्सिल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड टॉन्सिल्स है, तो वैसे फेरेंजाइटिस में ही टॉन्सिल्स होता है। ठीक है, रेड थ्रोट, हमारी जो थ्रोट है वो रेड हो सकती है, फीवर आ सकता है, स्वेलिंग, लिम्फ नोड, हमारे जो गले के जो लिम्फ नोड्स हो सकते हैं फेरिंग्स वाले, तो वो वहाँ पे स्वेलिंग हो सकते हैं। टॉन्सिल्स, टॉन्सिलाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। ठीक है, हमारे गले में जो टॉन्सिल्स होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। कोज किसके कारण होता है? मोस्टली बैक्टीरियल, जो बैक्टीरियल होता है ना, जैसे स्पेशली ग्रुप ए स्टेप्लोकोकस, मैंने आपको बता ही दिया। ग्रुप ए स्टेप्लोकोकस जो होता है ना, स्टेप्टोकोकस पायरोजन जो होता है, वो उसके कारण कोज होता है टॉन्सिलाइटिस। सिम्टम्स, इनलार्ज रेड टॉन्सिल्स। ठीक है, हमारा जो टॉन्सिल्स होता है वो रेड होने के चांसेस है। इनलार्ज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है इन्फ्लामेशन के कारण। वाइट पेचेस हो सकती है गले में, सोर थ्रोट और डिफिकल्टी स्वेलिंग और फीवर। ठीक है, हमें स्वेलिंग मतलब गीलने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सारी टॉन्सिलाइटिस जो टॉन्सिल्स होते हैं ना उसके कारण होता है। देन फोर्थ है लेरिंजाइटिस, जो हमारे लेरिंग्स होता है ना, जो वॉइस बॉक्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको लेरिंजाइटिस बोलते हैं। वायरल के कारण कोज हो सकता है, बैक्टीरियल और ओवर यूज ऑफ वॉइस। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मतलब भारी आवाज़ में बोल रहे हो या ज़्यादा तेज चिल्ला रहे हो, तो उसके कारण भी आपको लेरिंजाइटिस में मतलब लेरिंजाइटिस हो सकता है। जैसे आप बहुत तेज चिल्ला रहे हो क्राउडेड एरिया में, तो उसके कारण भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण तो होता ही है। सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स हो सकता है होरिसेंस, लूज ऑफ वॉइस, ड्राई कफ और थ्रोट पेन। ठीक है, ये हो सकता है। लूज ऑफ वॉइस मतलब आप ज़्यादा चिल्ला रहे हो तो आप वॉइस को भी खो सकते हो, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। साइनेस्टिक डेफिनेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस। ठीक है, हमारा जो साइनस होता है ना नोज के अंदर, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। एयर फिल्टर स्पेस इन स्कल। ठीक है, स्कल के अंदर वो प्रेजेंट होता है, एयर फील्ड होता है स्पेस में। ठीक है, कोज वायरल के कारण, बैक्टीरियल के कारण और एलर्जी के कारण ये कोज हो सकता है। सिम्टम, फेशियल पेन एंड प्लेजर, ब्लॉक नोज हो सकती है, नेजल डिस्चार्ज जैसे नाक बहना बोलते हैं, और हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकती है। ये सिम्टम्स हो गए साइनेस्टिक के। देन हम ओटीटीज देख लेते हैं। सिक्स्थ हमारा ओटीटीज है, ओटीटीज मीडिया, जिसको मिडल ईयर इन्फेक्शन भी बोलते हैं। डेफिनेशन हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर। ठीक है, हमारा जो मिडल ईयर होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना ओटीटीज मीडिया कहलाता है, या मिडल ईयर इन्फेक्शन कहलाता है। कॉमन इन चिल्ड्रन और एल्डरली में ज़्यादा देखा जाता है। कोज बैक्टीरियल के कारण, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनके कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ज़्यादा। सिम्टम्स, ईयर पेन हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है,
फीवर हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इन सीवियर केसेस, ठीक है, आपके जो ईयर होता है उसमें से फ्लूइड डिस्चार्ज होने के साथ साथ मतलब आपको पेन भी हो सकता है और साथ ही साथ फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो सकता है। इपिग्लोटिस क्या होता है, ठीक है, लेस कॉमन बट सीरियस, ठीक है, ये बहुत कम चांसेस है इपिग्लोटिस होने के, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन और बहुत सीरियस कंडीशन में ये कॉज होता है। इपिग्लोटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द इपिग्लोटिस फ्लेप दैट कवर विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग, ठीक है, जो आपकी जो विंड पाइप होती है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। इपिग्लोटिस जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के टाइम पे वो इपिग्लोटिस वहीं रहती है, लेकिन जब हम खाना खाएंगे कोई सी भी चीज़ स्वेलिंग करेंगे, ठीक है, हम खाना खा के गीलेंगे तो वो जो इपिग्लोटिस होती है ना वो नीचे हो जाती है, ठीक है। मैं आपको एक सेकेंड डायग्राम दिखाता हूँ इपिग्लोटिस का। देखो ये है इपिग्लोटिस। नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो ये खुला हुआ होता है, देखो नेजल कैविटी से हम सांस लेंगे तो ये खुला रहेगा, लेकिन जो इपिग्लोटिस होता है ना वो हमें खाने में हेल्प करता है, ठीक है। जब हम खाना खाएंगे माउथ से कोई सा भी चीज़ खाएंगे जिससे हमारी टंग है, ठीक है, यहाँ से खाना खाएंगे तो खाना खाने जब गीलेंगे ना तो ये इपिग्लोटिस नीचे हो जाती है, ठीक है। तो जो इपिग्लोटिस होती है ना उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना इपिग्लोटिस टाइटिस कहलाता है, ठीक है। कोज किसके कारण कोज हो सकता है ये, यूजुअली बैक्टीरियल, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, तो टाइप बी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ना उसके कारण ये कोज हो सकता है। सिम्टम्स सीवियर सोर थ्रोट हो सकता है, ड्रोलिंग हो सकता है, ठीक है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, हमें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो स्वेलिंग हो जाएगा वहाँ पे। स्टीडो जैसे हाई पिचेस साउंड, ठीक है, हाई पिचेस साउंड हो सकता है वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इमरजेंसी कैन ब्लॉक एयरवे, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है क्योंकि आपको अगर वो इपिग्लोटिस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई तो वो आपकी एयरवे को भी ब्लॉक कर सकती है, ना तो आप कुछ खा पाओगे ना आप सांस ले पाओगे, तो इमरजेंसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान देना है, ठीक है। तो आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, तो रनी नोज और स्टफी नोज देखने को मिल सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, कफ ड्राई और प्रोडक्टिव हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, हेडेक, फीवर और सोर सेंस हो सकता है, फटीग हो सकता है, ईयर पेन हो सकता है, इफ ओटिटिस मीडिया ओटिटिस मीडिया कंडीशन में आपको ईयर पेन हो सकता है, ठीक है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए सब हमने जो भी टाइप्स पढ़े उनके। देन डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से हम डायग्नोस कर सकते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को। सोर स्वैब फॉर स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है, सोर स्वैब से हम और सीबीसी कर सकते हैं इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड, अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कर सकते हैं। साइनस एक्सरे और सीटी स्कैन से भी आप चेक कर सकते हैं कि उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। रैपिड एंटीजन टेस्ट ऑफ फ्लू और स्टेप थ्रोट, ठीक है, इससे भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम देखते हैं मेडिकल में एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक आप दे सकते हो, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, और एंटीहिस्टामिन में आप फॉर नेजल सिम्टम्स के लिए एंटीहिस्टामिन दे सकते हो, डिकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप और स्प्रे दे सकते हो लाइक ऑक्सीमेथाजोलिन, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स में ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन कन्फर्म, अगर आप समझ में आ रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हो, जैसे अमोक्सिसिलिन हो गया। एंटीवायरल अगर है तो आप इन सम केस इन्फ्लुएंजा केस में आप दे सकते हो, एग्जांपल ओसिल्टा मीविद जो मेडिसिन है वो आप दे सकते हो। सर्जिकल मैनेजमेंट में बहुत रियरली नीडेड होती है टॉन्सिलेक्टोमी, जैसे टॉन्सिल अगर ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो गया तो वहाँ टॉन्सिलेक्टोमी कर सकते हो आप, जैसे डॉक्टर कर सकते हैं, वैसे रिकमेंडेड टॉन्सिलाइटिस, अगर टॉन्सिलाइटिस ज़्यादा है, टॉन्सिल्स में ज़्यादा इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो आप टॉन्सिलोटोमी कर सकते हो। और मायरिक्टोमी जैसे फॉर ओटिटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, ठीक है। मायरिंगोटोमी मतलब जो ओटिटिस मीडिया होती है, मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है ना वहाँ पे होता है। देन डाइटरी सोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, सॉफ्ट इजी टू स्वेलिंग फूड, ठीक है, आप दे सकते हो बहुत सॉफ्ट फूड दे सकते हो, जैसे लिक्विड हो गया। इजीली टू स्वेल फूड मतलब वो आसानी से गिल जाए ऐसा लिक्विड फूड दे सकते हो। वार्म फ्लूइड जैसे सूप और टी आप पेशेंट को दे सकते हो डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टू स्टे
हाइड्रेटेड, ठीक है। प्लेंटी आप दे सकते हो, सिंपल सा पानी और फ्लूइड देना है उसको जिसको वो हाइड्रेट रहे। अवॉइड कोल्ड और स्पाइसी फूड्स, ठीक है। कोल्ड जो भी ठंडी चीज़ें होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, वो नहीं देना है और स्पाइसी फूड नहीं देना है पेशेंट को अगर है तो। देन नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, असिस्टमेंट करना है वायरल साइंस, वाइटल साइंस स्पेशली टेम्परेचर और आरआर रेस्पिरेटरी रेट को, रेस्पिरेशन असिस्टमेंट, कंजेशन और कफ, ठीक है, ये असिस्टमेंट करना है। हाइड्रेशन स्टेटस पेशेंट का असिस्टमेंट करना है और पेन असिस्टमेंट करना है, थ्रोट हेड और ईयर का। नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, ठीक है। इनकरेज फ्लूइड इनटेक, आप इंटरवेंशन कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन कर सकते हो। प्रोवाइड वार्म सलाइन, गार्गल्स करवा सकते हो पेशेंट को, ठीक है। वार्म सलाइन जिसे आप गर्म पानी का वो गरारा बोलते हैं जिसको टॉन्सिल्स में करते हैं, वो करा सकते हो। मेंटेन ह्यूमिडिफायर एयर, ठीक है। आपको जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो मेंटेन करके रखना है। एजुकेट विद हाइजीन, हैंड वॉशिंग और ओवर कवरिंग माउथ, ठीक है। आप पेशेंट को एजुकेट कर सकते हो हाइजीन के ऊपर, जैसे उसकी हैंड वॉशिंग के ऊपर, और जो उसका माउथ की जो कवरिंग है वो अच्छे से कवर करके रखना है माउथ को, ताकि इन्फेक्शन और बढ़े नहीं। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन, एग्जाम्पल ब्रोंकाइटिस और निमोनिया अगर पेशेंट को है तो मॉनिटर करते रहना है और कॉम्प्लिकेशन करते रहना है, मतलब डॉक्टर्स को बताते रहना है, ठीक है। देन कॉम्प्लिकेशन में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया, साइनटिस और रियोमेटिक फीवर जिसको स्टेप्लोकोकस इन्फेक्शन और अनट्रीटेड भी बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में ये आ गया। प्रिवेंशन में हैंड हाइजीन से प्रिवेंशन कर सकते हो। अवॉइड कांटेक्ट विद अफेक्टेड पर्सन, ठीक है। अगर पर्सन अफेक्टेड है तो उससे अवॉइड करवाना है, मतलब दूर रहना है। यूज़ फॉर फेस मास्क ड्यूरिंग आउटब्रेक, ठीक है। आपको अगर बाहर जा रहे हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको फेस मास्क यूज़ करवाना है। फ्लू वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन आपको कंप्लीट करवाना है, ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। अवॉइड स्मोकिंग एंड पोल्यूटेंट, ठीक है, स्मोकिंग को अवॉइड करवाना, ये प्रिवेंशन हो गया। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको तुरंत मिले।